हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपने पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी किया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बताऊंगी। दोबारा से हम रिपीट करते हैं। ओके, लेट्स सी, मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पे x प्लस 7 इक्वल्स टू 5। नाउ हाउ कैन यू से दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन कैसे है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये कैसे पता चला। देखो नाम से ही क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। देखो एक ही वेरिएबल आ रहा है, दैट इज़ x। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की एग्जांपल हो गई। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाएगा। 7 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, दैट इज़ -2। तो x आ गया -2। तो जो भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है उसका हमेशा यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक में ना एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक ही वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे x की, या आप क्या बोलोगे, ओनली 1 सोल्यूशन होगा। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होगा। x की जगह y भी आ सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब अगर मैं आपको बोलूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, अब ये लीनियर है, ये कैसे पता चला। इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर है। नाउ ये 2 वेरिएबल्स में है, ये कैसे पता चला। इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो, जब मैंने इसको सॉल्व करना है तो इसके सोल्यूशन यूनिक नहीं होंगे, मतलब इसके सोल्यूशन ओनली 1 सोल्यूशन नहीं होगा, इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, तो वो कैसे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर रही हूँ। नाउ इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू पुट y इक्वल्स टू 0 देन यू कैन पुट y इक्वल्स टू 0, आप पुट कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे x चूज़ किया, आप y भी चूज़ कर सकते हो। ओके, एक बात और, ज़रूरी नहीं है आपने 0 पुट करना है, आप 1 भी पुट कर सकते हो, आप -1 भी पुट कर सकते हो, 2 3 वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू पुट। ठीक है, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो आप पुट कर सकते हो। तो मैंने x को यहाँ पे 0 पुट करना चाहा है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्या बन गया, 0 + y इक्वल्स टू 8। तो y आ गया मेरे पास 8। तो इसका पहला सोल्यूशन क्या आया। x का नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है उसकी सिर्फ एक वैल्यू आती है। ठीक है, इसमें हमारे पास इस तरह से पेयर्स में ये नंबर्स आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे। और ब्रैकेट में आपको पता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 3rd चैप्टर में जैसे लिखते थे, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते थे, पहले x फिर y। तो x क्या था 0 एंड y क्या है 8। तो ये आ गया एक सोल्यूशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपने सोल्यूशंस ऐसे लिखने हैं। 1 वेरिएबल में जस्ट आपने एक वैल्यू निकाल के लिखना है, क्योंकि वो एक ही नंबर होगा आपके पास। अब सपोज मैं y को 0 पुट करना चाहती हूँ। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 0। अब y को 0 पुट किया तो x क्या आ गया, 8 आ गया। तो इट मीन्स मेरे पास नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, x 8 है और y 0। ध्यान में रहे x ही पहले लिखना। तो मैंने 2 सॉल्यूशंस निकाल दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि यही 2 सॉल्यूशंस इसके आंसर्स हैं। ठीक है, अब जो बच्चा x को 1 पुट करेगा, किसी ने y को -1 पुट कर दिया, किसी ने y को 2 पुट कर दिया, किसी ने x को -5 पुट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, x की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो डजेंट मैटर। ठीक है, बस ये है कि वो सोल्यूशन सही होना चाहिए। सही है ये कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने 0,8 निकाला, 0,8 निकाला ना। अब आपके पास इक्वेशन ये थी और आपने पहला सोल्यूशन निकाला 0,8। अब ये सही है, ये कैसे पता चलेगा। आप इसमें पुट कर दो, x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 8। ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स आ गई। अगर ये इक्वल आ रही हैं इट मीन्स ये सोल्यूशन है। ठीक है, मैं आपको एक और नंबर पुट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x को -1 पुट कर दिया। ठीक है जी, -1 + y इक्वल्स टू 8। तो y मेरे पास कितना आ गया, 8 + 1 दैट इज़ 9।
तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बना, -1, पहले x लिखना ना, कॉमा 9। अब हम चेक करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है भी है या नहीं। आप रफ में चेक करके देख सकते हो। देखो x की जगह -1 पुट किया, y की जगह 9 पुट किया, इक्वल्स टू 8 तो हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट में है। -1 + 9 कितना बना, दैट इज़ 8। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इट मीन्स -1 एंड 9 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में यूनिक सोल्यूशन नहीं होता। कितने सोल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो। आप x को क्या पुट कर रहे हो या आप y को क्या पुट कर रहे हो। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हर कोई बच्चा सेम वैल्यू पुट करेगा। हर किसी का माइंड अलग अलग वर्क करता है। तो किसी के माइंड में 0 आ रहा होगा, किसी के माइंड में 2 आ रहा होगा, डिपेंड्स अपॉन। तो इसलिए इसके हम इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस कहते हैं, और यही आपका टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इट मीन्स जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन जनरल ये कौन सी फॉर्म में आ जाता है, जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन लिख के बताई थी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, ये देखो इक्वल्स टू 0 लिख दिया। तो ये कौन सी फॉर्म में लिखी जाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, ax + by + c = 0। ठीक है, और इसमें ध्यान रहे जो a है और b है ये 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, अब देखो अगर a 0 हो गया तो इट मीन्स ये पूरी टर्म गई, मतलब x भी 0 बन गया। अगर b 0 हो गया तो ये भी गया। ठीक है, तो आपके पास वेरिएबल तो रहे ही नहीं, ना x आया ना y आया। ठीक है, जब वेरिएबल ही नहीं रहे तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहाँ से बनेगा, समझ आ रहा है। इसीलिए जो x के साथ और y के साथ हमारे पास कोफिशिएंट्स लगे हैं, जैसे x के साथ a लगा है, ठीक है, y के साथ b लगा है, इसके साथ तो कोई हमने वेरिएबल लिया नहीं, तो ये 0 नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, ये 0 हो भी सकता है, मे बी कांस्टेंट है ये लास्ट वाला नंबर जो है आपका। तो इट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन सी फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0। और ये याद रखना a एंड b दे शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये अगर 0 हो गए तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म ही नहीं रहेगी। और अगर ये वो फॉर्म ही नहीं रही तो फिर तो ये हमारा टॉपिक ही नहीं रहा जो हमारा टॉपिक है। तो हम तो अपने टॉपिक से ही बहुत परे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये फिर हमारा जो मेन कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस अब मेन हमारी यही इंट्रोडक्शन थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आपने ये याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ओनली 1 सोल्यूशन होता है, एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। आपने ऐसे नहीं कहना कि अगर 1 वेरिएबल है तो 1 सोल्यूशन, 2 वेरिएबल है तो 2 सोल्यूशंस, नो, नॉट लाइक दैट। ओके, तो इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो रहा है। एंड आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।